क्या आप जानते हैं कि भारत की पहली महिला जासूस कौन थी? भारत की पहली महिला जासूस ने आखिर भारत की आजादी में क्या योगदान दिया? और जब भारत की पहली महिला जासूस के सामने उसका पति ही भारत का शत्रु बन गया, तो महिला जासूस ने आखिर क्या किया? आज हम आपको उस महिला जासूस की एक एक कहानी से रूबरू कराने वाले हैं और भारत की आज़ादी के आंदोलन में भारत की पहली महिला जासूस ने क्या क्या योगदान दिया और अपने गद्दार पति को कैसे सबक सिखाया। आज हम आपको वह सारी कहानी से रूबरू कराने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत की पहली महिला जासूस कौन थी? भारत की पहली महिला जासूस ने आखिर भारत की आज़ादी में क्या योगदान दिया? और जब भारत की पहली महिला जासूस के सामने उसका पति ही भारत का शत्रु बन गया, तो महिला जासूस ने आखिर क्या किया? आज हम आपको उस महिला जासूस की एक एक कहानी से रूबरू कराने वाले हैं और भारत की आज़ादी के आंदोलन में भारत की पहली महिला जासूस ने क्या क्या योगदान दिया और अपने गद्दार पति को कैसे सबक सिखाया। आज हम आपको वह सारी कहानी से रूबरू कराने वाले हैं। अभी तक आपने हमारे इंडियन पॉलिटिक्स चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले रेड बटन पर क्लिक करें और हमारे इंडियन पॉलिटिक्स चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के भारत के समृद्ध इतिहास को हम आपको आगे भी भविष्य में रूबरू कराते रहें। तो चलिए अब देर न करते हुए आपको भारत की पहली महिला जासूस के जीवन परिचय से रूबरू करा देते हैं और आपको आज हम उस वीरांगना की वो भी कहानी बताएंगे कि जब उसके सामने धर्म संकट यह पड़ा कि एक तरफ देशभक्ति थी तो दूसरी तरफ उसका पति, तो आखिर इस वीर महिला ने क्या चुना। तो चलिए आपको पूरी कहानी से रूबरू करा देते हैं। 1857 से लेकर 1947 तक भारत की आज़ादी के लिए खूब कोशिशें हुई, खूब लड़ाइयाँ भी लड़ी गईं, कई सारे बड़े बड़े आंदोलन भी किए गए, कई जंगें भी लड़ी गईं, जिनमें सैकड़ों वीरों ने और क्रांतिकारियों ने अपना अदम्य साहस भी सबके सामने रखा और भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अपने आंदोलन से अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटे। ना जाने भारत के कितने ऐसे वीर वीरांगना रही, सैनिक रहे जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी और कितने ऐसे गुमनामी भी योद्धा और वीर रहे जो मौत की नींद सो गए और आज तक उन्हें देश में कोई नहीं जान सका। ऐसी ही एक वीरांगना जिसे नीरा आर्या कहा जाता है, आज हम उसकी कहानी आपको बताने वाले हैं। नीरा आर्या को भारत की पहली महिला जासूस भी कहा जाता है। नीरा आर्या के ऊपर अब वर्तमान में एक फिल्म बन रही है जो कि कन्नड़ की एक फिल्म अभिनेत्री और डायरेक्टर के द्वारा बनाया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि रूपा अय्यर नाम की ये डायरेक्टर खुद ही इस कैरेक्टर को भी निभाती हुई नजर आने वाली है। तो चलिए अब हम आपको नीरा आर्या के पूरी कहानी से रूबरू करा देते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर नीरा आर्या कौन है। दरअसल ये बात भारत को आज़ादी मिलने से पहले की है। उस वक्त नीरा आर्या आज़ाद हिंद फौज की पहली महिला जासूस के नाम से देश भर में जानी गई थी। उनका जन्म 5 मार्च 1902 को उत्तर प्रदेश के बागपत के खेकड़ा नामक ग्राम में हुआ था। कम उम्र में ही नीरा राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होना चाहती थी और वो आज़ाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट में आगे चलकर शामिल भी हो गई। नीरा आर्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस से पूरी तरीके से प्रेरित थी। आगे समय बढ़ा और नीरा की शादी श्रीकांत जयरंजन दास के नाम के व्यक्ति के साथ हुई, जो कि अंग्रेजों की सेना में सीआईडी ऑफिसर था। बताया जाता है कि जब श्रीकांत को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना के बारे में पता चला तो उसने उनकी जासूसी करना शुरू कर दिया। उन्होंने उसकी जब जासूसी की तो इस बात की जानकारी नीरा को भी लगी। श्रीकांत भारत के सीआईडी इंस्पेक्टर के पद पर कार्य कर रहे थे, लेकिन नीरा और उनके विचार पूरी तरीके से एक दूसरे से नहीं मिलते थे। एक बार जब नीरा सुभाष चंद्र बोस से मुलाकात करने जा रही थी तो श्रीकांत ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। श्रीकांत ने बोस को मारने की कोशिश की तो नीरा ने अदम्य साहस को दिखाते हुए देशभक्ति को प्राथमिकता दी और अपने पति की ही चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। अंग्रेजों को जब ये बात पता लगी कि नीरा ने अपने ही पति का कत्ल कर दिया है तो अंग्रेजों ने नीरा को अंडमान के काला पानी की सजा दे दी, लेकिन फिर भी वो झुकी नहीं। उस वक्त नीरा को लालच दिया गया कि अगर वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में अंग्रेजों को जानकारी दे दें तो अंग्रेज उनकी
सजा को भी माफ कर देंगे और उन्हें जो प्रताड़ित किया जा रहा है वो भी करना बंद कर देंगे। साथ ही साथ उनकी जो जांच चल रही है उसे भी कमजोर कर दिया जाएगा। नीरा से जेल में जमकर लंबे समय तक पूछताछ होती रही। उन्होंने अपनी कहानी उर्दू के राइटर फरहान ताज को शेयर की थी और फिर फरहान ताज ने अपनी एक किताब में इस पूरी कहानी का जिक्र किया है। किताब के अनुसार नीरा से जेल में लगातार अंग्रेजी सैनिक पूछताछ करने में जुटे हुए थे, लेकिन जब भी नीरा से पूछा जाता था तो नीरा एक ही जवाब देती थी कि नेताजी की प्लेन क्रैश में मौत हो चुकी है, जो पूरी तरीके से सार्वजनिक भी है। लेकिन नेताजी की मौत को लेकर उस वक्त कई सारी थ्योरियां बाजारों में गर्म थी। नीरा से जब बार बार पूछा गया कि नेताजी कहाँ हैं, नेताजी कहाँ हैं, तो नीरा ने जवाब दिया कि नेताजी उनके दिल में है, निकाल सको तो निकाल लो। नीरा की बात सुनकर अंग्रेज अधिकारी भड़क गया और अंग्रेज जेलर ने नीरा के कपड़े फाड़े और ब्रेस्ट रिपर से ब्रेस्ट को काट दिया, जिसके बाद नीरा की काफ़ी तबीयत भी बिगड़ी, मगर जेल में ही उनका इलाज हुआ और उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया गया। हालांकि जेल में बंद नीरा आर्या को आज़ादी के बाद छोड़ दिया गया। कहा जाता है कि इसके बाद की जिंदगी उन्होंने फूल बेचकर गुजारी थी। उन्होंने 26 जुलाई 1998 को हैदराबाद में अपने जीवन की अंतिम सांस ली। मगर नीरा आर्या आज भी गुमनाम है। नीरा आर्या को जो स्थान भारत की आज़ादी में मिलना चाहिए था वो आज भी नहीं मिला। वो नीरा जिसने अपने पति को भी मौत के घाट सिर्फ इसलिए उतार दिया क्योंकि वह उसके आज़ादी के आंदोलन में बाधा बन रहा था। नीरा अगर चाहती तो उसका पति अंग्रेजों की सेना में सीआईडी इंस्पेक्टर था, आराम से जिंदगी गुजार सकती थी। मगर नीरा का जज्बा भारत को आज़ाद कराने का था, भारत को गुलाम रखने का नहीं। हमारे द्वारा आपको जो आज नीरा आर्या की कहानी सुनाई गई वो कैसी लगी, हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। भारत माता की जय हो।